नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो थिएटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बिना बिना वो वीडियो देखे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो की थी ओरिजिन ऑफ थिएटर, किस तरह से थिएटर जो है शुरू हुआ। तो मैंने आपको बताया था एक वेस्टर्न था, एक इंडियन था। तो आज हम वेस्टर्न ग्रीक थिएटर आर्किटेक्चर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपने पहले कभी शायद ना सुने हो। तो इसके लिए आप पहले पुराना वाला वीडियो देखें और उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, या तो इस साइड या इस साइड, जहां भी हो आप देख लेना। आप पुराना वीडियो जरूर देखें, तभी जाकर ये वीडियो देखें। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थिएटर आर्किटेक्चर को लेके। हम जब बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई जब हम किसी से पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, कहीं हम थिएटर कर रहे हैं। थिएटर कर रहे हैं, थिएटर करना क्या होता है? थिएटर, पहले आप इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि थिएटर वो टर्म है जो कि हम एक प्लेस के लिए यूज करते हैं। मतलब थिएटर सिर्फ एक जगह है जहां पर हम अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो ड्रामा का हो, या फिर वो म्यूजिक का हो, कुछ भी हो। थिएटर सिर्फ एक बिल्डिंग है जहां पर हम अपना आर्ट फॉर्म प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो ये मत बोलिए कि भाई मैं थिएटर कर रहा हूं, क्योंकि आप बिल्डिंग कैसे कर सकते हो, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैं एक प्ले में काम कर रहा हूं, भाई मैं एक ड्रामा कर रहा हूं, है ना। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो थिएटर आर्किटेक्चर, अब आपको समझ आ गया ना कि जो ये रंग मंडप है, थिएटर को हिंदी में रंग मंडप कहते हैं। तो ये जो रंग मंडप है ये ग्रीक रंग मंडप है। वेस्टर्न थिएटर, ग्रीक थिएटर, है ना। मैं बता देता हूं इसका जो डिजाइन है, जो ये थिएटर डिजाइन किया था वो किया था पॉलीक्लाइटस। वो एक आर्किटेक्चर था, है ना। और उसने ही इसका डिजाइन निर्धारित किया था कि किस तरीके से इसको बनाया जाए, क्योंकि वो एक आर्किटेक्चर था, उस समय का काफी फेमस आर्किटेक्चर था। आप जब ग्रीक म्यूजियम में जाएंगे, जब आप ग्रीक में वहां का जो एक म्यूजियम है वहां जाएंगे, आप काफी सारे उसके बनाए हुए स्टैच्यूज आपको मिल जाएंगे, पॉलीक्लाइटस के बनाए हुए। तो ये जो डिजाइन है इसी का निर्धारित किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ग्रीक थिएटर दिखता कैसे है। सिंपल आपको स्टोरी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ग्रीक देश में एक शहर है जिसका नाम है एथेंस, है ना। तो एथेंस में एक माउंटेन है। एथेंस से आप कह सकते हैं 100 माइल्स दूर करके एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है, मैं यहां लिख देता हूं सेंटर में, फिर मिटा दूंगा, एक्रोपोलिस, POLIS। ये माउंटेन था, है ना। एक्रोपोलिस माउंटेन था जिसको काट करके ये डिजाइन बनाया गया था। एक्रोपोलिस माउंटेन बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था, जिसको काट करके ये सीढ़ियां नुमा काट करके उनको बैठने का अरेंजमेंट बनाया गया था। अब आप एक चीज पहले समझ लीजिए, मैं ये लिख दूंगा बाद में। आप एक चीज समझ लीजिए कि भाई थिएटर शुरू, जो अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि है ना, थिएटर की शुरुआत रिचुअलिटी से शुरू हुई। उनका एक गॉड था डायनोशियस, है ना, जिसकी वो पूजा अर्चना करते थे। तो उन्हीं के पूजा अर्चना के लिए ये सब कुछ पहले से वहां था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि एक सर्कल होता था बहुत बड़ा सा, जिसके बीच में वो गॉड डायनोसियस की मूर्ति को रखकर उसके चारों ओर घूमा करते थे गोलाकार में, और कोरस गाया करते थे, है ना। उनकी अर्चना के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए वो एक अपने स्टाइल में, उनका एक अपनी लैंग्वेज में एक म्यूजिक गाते थे, जिससे वो गॉड डायनोसियस को खुश करते थे ना। अब हम बात कर लेते हैं ये जो गोल आकार का जो एक स्पेस था, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा। ओके, ऑर्केस्ट्रा। आज के मॉडर्न थिएटर में भी आपको बहुत अच्छे जो मॉडर्न थिएटर्स हैं वहां पे आपको ऑर्केस्ट्रा पिट जरूर मिलता है, जहां पूरा एक ऑर्केस्ट्रा टीम बैठती है, सारा म्यूजिक सिस्टम वगैरह देखते हैं। अब जहां पर उस गॉड के स्टैच्यू को रखा जाता था उस ऑर्केस्ट्रा के सेंटर में, जिसको बोलते थे ऑल्टर, है ना। हिंदी में हम इसे वेदी भी बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। पहले मैं सारे जो नेम्स लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं सब कुछ एक बार आपको समझा देता हूं। केविया, ये ग्रीक नेम है। पैरास्कीनिया, पैरास्कीनिया ये भी एक ग्रीक नेम है। पैराडोस ग्रीक नेम है। स्किने ग्रीक नेम है। स्किने ग्रीक नेम है। और ये क्यूनी, ये भी ग्रीक नेम है।
आपको याद रखने के लिए सिंपल लैंग्वेज में, आप हिंदी में अगर याद रखना चाहो, इंग्लिश में याद रखना चाहो, तो ये जो सिटिंग एरिया है जहां पर लोग बैठते थे उसको बोलते थे थिएट्रॉन, जिसका मतलब होता है टू डू। ओके, ऑलराइट। और ये हो गया थिएट्रॉन आपका। प्रोस्किनियन ये एक ऐसी स्पेस होती थी जहां पर जैसे आज भी हम अपने थिएटर में जाते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स जो होते हैं, वहां आपने देखा होगा कि जो स्टेज का जो सामने जो सिटिंग एरिया होता है, वहां के फ्रंट रो में हम अपने चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, वो लोग बैठते हैं, कुछ सीट्स बुक रहती हैं, मतलब शहर के जाने माने लोगों को बुलाकर वहां बैठने के लिए, प्रेस वालों के लिए, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनके लिए हम लोग आगे की कुछ रोज खाली रखते हैं। सेम ग्रीक थिएटर में शुरुआत तो एक्चुअल में यहीं से हुई है, तो वो भी यहाँ पर कुछ, इसको हम सेकंड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत यहां से हुई थी, यहां पर काफी ज्यादा डिजाइंड और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई कुछ बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी जाती थी, चेयर्स रखे जाते थे, जहां पर शहर के जाने मानी हस्ती बैठा करती थी, ठीक है। ये जो ऑर्केस्ट्रा है और ये ऑल्टर है जहां पर गॉड डायनोसिस की मूर्ति रखते थे, यहाँ पर वो ग्रीक के लोग इसके चारों तरफ गोल गोल घूमकर उसकी पूजा करते थे। ये थिएट्रॉन है। अच्छा, आप, मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो थिएटर वर्ड है, आपको पता है कहां से आया है? ये जो थिएटर वर्ड है वो भी इसी में से ही निकला है, थिएट्रॉन से ही आपका जो है थिएटर निकला है, THEATRE। ये जो वर्ड की जो ओरिजिन है वो यही से है ना। इसका मतलब भी यही होता है टू सीन। ओके, और ओके, तो ये पहाड़ को काटा, उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से काटा है जिसमें ये जो बैठने की जो रोज है वो 55 रोज थी उसमें बैठने की, 55 रोज। मतलब आप सोच सकते हैं इसकी जो बैठने की कैपेसिटी थी, आज के ऑडिटोरियम में आप अंदाजा लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10,000 15,000, इसमें कैपेसिटी थी 20 to 25,000, 20 to 25,000। इतने सारे लोग इसमें एक साथ बैठकर देख सकते थे, है ना। और ये जो पैराडॉस लिखा है, पैराडॉस आप देख सकते हैं, मैंने नीचे ब्रैकेट में गेट लिखा है, ये एंट्री एग्जिट के लिए 2 दरवाजे होते थे। एक्चुअल में दरवाजे का कोई सिस्टम नहीं था उस समय जब शुरू हुआ था, ये खाली स्पेस था, तो जो एक्टर लोग जब एंट्री लेते थे वो यहां से ऐसे आया जाया करते थे। उसके बाद स्क्रीन बिल्डिंग थी, ये ये मल्टी बिल्डिंग थी जिसमें एक के ऊपर एक फ्लोर और था, है ना। लेकिन बिगिनिंग में सिर्फ एक ही था, इसमें 3 दरवाजे होते थे, बीच का दरवाजा सबसे ज्यादा बड़ा होता था, ये साइड के 2 दरवाजे ये छोटे होते थे, ठीक है। तो एक बार, और ये इसको बोलते हैं क्यूनी, जो कि ये स्टेयर्स हैं, लोग यहां से आराम से चढ़कर ऊपर तक जा सकते थे। ओके, ये जो बना हुआ था, ये इस थिएटर को बनाने के लिए इसमें कुछ स्टोन्स का यूज किया था, तो स्टेयर्स में लाइमस्टोन यूज किया था, है ना, लाइमस्टोन्स का यूज किया। अब एक बार सरसरी तौर पर ये सब कुछ देख लीजिए। स्टेयर्स, क्यूनी, 20 to 25,000 लोग आराम से बैठकर प्ले देख सकते थे, ठीक है। और थिएट्रॉन सिटिंग एरिया होता है जिससे थिएटर का वर्ड निकला है। उसके बाद प्रोस्किनियन, मेन जो स्टाफ होता था, मतलब आप कह सकते हैं शहर के जाने मानी हस्तियां आती थी, उनको हम फ्रंट रो में बिठाया करते थे, ठीक है। पैराडॉस, गेट्स होते थे। ऑल्टर, जहां पर गॉड डायनोसियस की मूर्ति को रखकर उनकी पूजा करते थे। ऑर्केस्ट्रा, यहां पर भी लोग 50 to 60 पीपल आराम से इसके चारों ओर घूम सकते थे, ठीक है। और ये जो बना है वो कहां बना है, एक्चुअल में ये सारा डिजाइन आने से पहले ये क्या था, ये एक माउंटेन था, ACROPOLI, एक्रोपोलिस माउंटेन, MOUNTAIN। तो ये एक माउंटेन था, ठीक है। उस माउंटेन को ग्रीक के लोगों ने काट कर सब कुछ अपने तरीके से डिजाइन कर अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने एक थिएटर बनाया, ठीक है। तो ये पहला हिस्ट्री का, आप अगर देखेंगे सबसे पहला थिएटर, अगर आप इवन आप गूगल बाबा पे भी सर्च करोगे तो आपको यही बताएगा, वेस्टर्न थिएटर। इंडियन का अलग कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया है, वो भी हम अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो वेस्टर्न ग्रीक थिएटर की, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, थिएटर ऑफ एपिडोरस भी बोलते हैं, DAURUS, ठीक है। थिएटर ऑफ एपिडोरस भी बोला जाता है, थिएटर ऑफ डायनोसियस भी बोला जाता है ना, थिएटर
ऑफ डायनोसियस, थिएटर ऑफ डायनोसियस भी बोला जाता है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ग्रीक थिएटर को थिएटर ऑफ एपिडोरस भी कहते हैं, थिएटर ऑफ डायनोसियस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रीक थिएटर, जिसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं सब कुछ। सॉरी मैं भूल गया, ये स्किन बिल्डिंग का यूज मैंने नहीं बताया। मैंने आपको थिएट्रॉन बता दिया, बैठने के लिए यूज होता था। स्टेयर्स, क्यूनी जिसे हम बोलते थे, ऑर्केस्ट्रा जहां के आसपास लोग घुमा करते थे, ऑल्टर जहां पर गॉड डायनोसियस की मूर्ति को रखा जाता था। एट लास्ट ये पैराडॉस आ जाते हैं, एंट्री एग्जिट गेट। स्किन बिल्डिंग का क्या यूज होता था? जब ग्रीक में जो नाटक करने की जो प्रथा शुरू हुई थी, जो वो नाटक करते थे, उससे पहले उनका मैंने बताया रिचुअलिटी करते थे वो, है ना, अपने गॉड को पूजा करते थे। तो सिर्फ एक यही बिल्डिंग थी, ठीक है, 3 गेट होते थे, बीच वाला बड़ा होता था, ये 2 गेट छोटे होते थे, और इसमें वो अपने पूजा से रिलेटेड सारा सामान सामग्री सब कुछ इसके अंदर रखा करते थे। लेकिन जब वो चीज डेवलप हुई, उन्होंने ऊपर इसके एक छोटी सी बिल्डिंग और बनाई, ठीक है, और इसको बाद में एक ग्रीन रूम की तरह यूज करने लगे वो लोग। इसमें एक्टर लोग अपना सारा कॉस्ट्यूम मेकअप का सारा सामान रखते थे, कॉस्ट्यूम चेंज इसमें करते थे, और उसके बाद में उसको फ्रंट जो इसका मेन जो सामने का हिस्सा होता था, उसको ये अपने सामने जो हम लोग स्टेज में जैसे आपने देखा होगा कुछ सेटअप लगाते हैं या अपना कुछ पर्दा डाल के उसको सेट करते हैं, उस चीज के लिए ये उसको यूज करने लगे। अब मैं आपको एक बेसिक चीज में आपको सबसे खास बात इस ग्रीक थिएटर की मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है कि ये ग्रीक थिएटर 3rd सेंचुरी टू 5th सेंचुरी अप्रोक्स बीसीई में इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद से अभी तक हमारे वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस हुए, है ना, बट ये थिएटर आज भी वैसा का वैसा ही है। ग्रीक में थोड़े बहुत फेरबदल हुए हैं, लेकिन आज भी ये 7th वंडर में से एक वंडर ये भी है। और अगर आप ग्रीक में कभी भी जैसे आप जाओ तो आप इसको जरूर देख पाएंगे। इवन आप गूगल पर सर्च करेंगे थिएटर ऑफ एपिडोरस, आप सैटेलाइट व्यू में मैप में आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग थिएटर है, जो मैंने अभी तक जो मैंने पढ़कर जाना है ना, ये अभी तक का सबसे बेस्ट थिएटर मुझे लगता है। ओपन एयर थिएटर है, पूरा खुला हुआ है, ओके। उसके बाद भी आप सोचिए, इतना बड़ा थिएटर, इसमें 20 से 25 हजार लोग एक साथ बैठते थे। उसके बाद जब एक्टर यहां प्रेजेंटेशन देते होंगे, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट, कोई माइक सिस्टम नहीं था, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप सोचिए कि उस समय पे ये काम कैसे करता होगा, उस समय लोगों का क्या इतना रहा होगा कि ये चीज काम करती होगी, है ना। तो हम देखते हैं ये जो पॉलीक्लाइटस है जिसने इसको डिजाइन किया, इसमें जब इन्होंने लाइमस्टोन का यूज किया, ओके, इसके एकॉस्टिक को इस तरीके से डिजाइन किया कि ये इसकी जो फेसिंग थी वेस्ट की ओर थी, है ना, तो जब सन नीचे ढलता था तो इसकी तरफ ढलता था, स्किन बिल्डिंग की तरफ। इसका कुछ आर्किटेक्चर उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया कि आप माइक यूज ना भी करो तो भी अगर आप इधर ऑर्केस्ट्रा के सेंटर में खड़े होकर अगर आप 1 रुपए का कॉइन भी अगर आप डालते हैं तो उसका इको हर एक व्यक्ति को सुनाई देता था। मतलब अगर लास्ट व्यक्ति अगर 25,000 वाला बंदा है, उसको भी उसकी आवाज सुनाई देगी, क्योंकि ये जो लाइमस्टोन्स के जो कॉर्नर थे वो हर जगह पे इको करते थे। उसका एकॉस्टिक ऐसा था कि वो अगर आप कुछ भी डाल रहे हो वो एको करता था और वो हर एक जन को सुनाई देता। उनका डिजाइन ही उन्होंने इस तरीके, तो आप सोचिए कि उनका जो सोचने का तरीका था, उनका जो उस समय की जो स्मार्टनेस थी, इंटेलिजेंसी जो थी मैं कहूंगा, और 20 से 25 हजार वाला कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम बनाना उस समय बिना किसी मैकेनिक मशीन के, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, इतना बड़ा थिएटर बनाना, वो भी कोई मजाक नहीं है। उन्होंने बनाया और आज भी स्थित है। आज के थिएटर्स का, आज का थिएटर कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। कहीं एको का प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है, बट ये थिएटर आज भी वैसे ही है। मैं नॉर्मली आज के टाइम पे यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं होता है, बट जो बड़े बड़े थिएटर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लैम्डा है, राडा है, वो परमिशन लेके यहाँ प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने बच्चों को ये चीज दिखाने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये एक कलाकार के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप जैसे, मैं एक एक्टर हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं थिएटर की बातें करता हूँ, लेकिन अगर मुझे अपना ओरिजिन नहीं पता तो मेरे थिएटर आर्टिस्ट होने का क्या मतलब है, सही है या नहीं। तो आपको आज मैंने वो सारी जानकारी दी जो एक थिएटर आर्टिस्ट के पास होना बहुत जरूरी है।
अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताकर मैं ये वीडियो खत्म कर दूंगा। थिएटर को उस एंशिएंट टाइम में ग्रेट हीलिंग सिस्टम भी माना जाता था, क्योंकि जितने भी लोग मेंटली जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते थे, जिनको थोड़ा सा मेंटल इश्यू होता था, वो लोग थिएटर देखने आते थे। वहां का जो म्यूजिक की वजह से, म्यूजिक थेरेपी से, और ये जो आर्ट के थ्रू उनको हील किया जाता था। उस प्रोसेस से इनको काफी ज्यादा पेशेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल रहा है ग्रीक थिएटर। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एकॉस्टिक के लिए, है ना, उनके साउंड सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ भी वो यूज नहीं करते थे, नो माइक, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने इस डिजाइन तो इतना अच्छा बनाया था, उसके बावजूद भी उन्होंने एक चीज का और इन्वेंशन किया, दैट वाज मास्क। ओके, तो उन्होंने मास्क इस तरीके से डिजाइन करते थे, वो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपने मास्क को डिजाइन करते थे। ठीक है, अब इतना बड़ा स्टेज होने की वजह से उनको अपने चेहरे से ज्यादा बड़ा मास्क बनाना पड़ता था। ऑलराइट, अपने चेहरे से इतना बड़ा मास्क वो बनाते थे, उसके अंदर वो मेगाफोन्स यूज करते थे। आप कह सकते हैं हिंदी में आप उनको बोल सकते हैं कि वो पुली होती थी, मतलब अपने मुंह के जस्ट मास्क के अंदर, मुंह के जस्ट पास में वो छोटे छोटे मेगाफोन्स, मतलब एक पाइप टाइप के आप समझ सकते हो, वो यूज करते थे, जिसकी वजह से उनकी वॉइस जो थी बहुत लाउड जाती थी। आप सोच लिए, जब एक कॉइन गिरने पर उसकी आवाज इको होती थी, तो एक्टर जब अपनी आवाज को बहुत जोर से उस माइक के अंदर बोलता होगा तो आवाज कितनी जोर से सुनाई देती होगी हर एक ऑडियंस को। और ये जो दो दरवाजे हैं पैराडॉस, इनके एंट्री एग्जिट के लिए उनका एक और वो सिंबॉलिक तरीके से यूज करते थे। राइट गेट को वो गॉडली नेचर, गॉडली कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए यूज करते थे, और लेफ्ट गेट को कुछ इविल कैरेक्टर, है ना। मैं लिख देता हूं, राइट गेट फॉर गॉडली कैरेक्टर, और ये जो लेफ्ट गेट है, लेफ्ट गेट फॉर इविल कैरेक्टर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, राइट गेट को वो अपने गॉडली कैरेक्टर के लिए यूज करते थे, लेफ्ट गेट को इविल कैरेक्टर के लिए यूज करते थे। अब आप सोचेंगे कि उस समय पे वो गॉडली कैरेक्टर को और किस तरीके से, मैं आपको एक चीज और इंट्रोड्यूस मैं आपको करा देता हूं, जिसका नाम है ड्यू एक्स मशीन है, MACHIN। वो इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं एक क्रेन मशीन करके आप समझ सकते हैं, एक तरह से एक क्रेन मशीन, जिसको वो स्क्रीन बिल्डिंग के जस्ट पीछे की ओर लगाते थे, स्क्रीन बिल्डिंग के जस्ट पीछे की ओर लगाते थे। और सेकंड जो मैंने आपको बताया, जब प्रेजेंटेशन होने लगा था, तो सेकंड बिल्डिंग के ऊपर से वो कैरेक्टर को, जैसे आपने आज के जो टीवी शोज होते हैं, स्टेजेस होते हैं, है ना, वैसे रियल लाइफ में हर कोई नहीं करता है स्टेज पर ये सारे स्टंट्स, बट स्टेज टीवी शोज में आपने कई बार देखा होगा, डांस जब जो लोग करते हैं वो स्टेज के ऊपर से अपनी एंट्री लेते हैं, है ना। कई सारे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो ऊपर से एंट्री लेते हैं। सेम चीज ग्रीक पीपल ने, ग्रीक के जो लोग थे, अपने एक्टिंग के उसमें वो चीज पहले से ही डाल रखी थी। बहुत सी चीजें हमें नहीं पता है, और ये ग्रीक में जो आज हम करते हैं वो सब कुछ हमने यहीं से लिया है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, इसीलिए आज ये सारी जानकारी मैंने आप सभी के लिए रखी है। तो वो अपने आप को एक रस्सी से बांधकर उस मशीन के जरिए नीचे लाते थे गॉडली कैरेक्टर्स के लिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है ग्रीक थिएटर को लेके। इसके अगले वीडियो में हम इंडियन थिएटर आर्किटेक्चर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।